हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल के वेबसाइट के बारे में। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल में, जो एनसीएल में जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट फोरमैन में 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में आते हैं, जिसमें से जीके जीएस में 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में भी उसमें से 1-2 क्वेश्चन एनसीएल वेबसाइट से मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीएल का वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एनसीएल ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद एनसीएल ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एनसीएल लिखा हुआ है ना, HTTP, तो यहाँ पे हम क्लिक करें, उसमें हम देखेंगे एनसीएल ओवरव्यू क्या बोल। एनसीएल ओवरव्यू में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे फॉर जो सिंगरौली में इज मेजर डिस्ट्रीब्यूटर द टुवर्ड द फुलफिलिंग एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कोल। तो ये सब नॉन टेक्निकल में पूछ सकता है कि एनसीएल जो होता है कौन से मिनिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल के आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो सिगनौली में है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। उसके बाद तरह का देखेंगे फिर फर्स्ट एंड लास्ट। तो लास्ट का जो है, जो फर्स्ट मेनू में अबाउट अस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें एनसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, एडल चार्ज जो हैं वो कौन है, यहाँ पे लिखे हैं श्री मनीष कुमार जी है। ठीक है, और फिर फंक्शनल डायरेक्टर कौन है, फंक्शनल डायरेक्टर श्री मनीष कुमार जी हैं। और ये फंक्शनल डायरेक्टर में दो हैं, एक है श्री मनीष कुमार और एक है श्री रजनीश नारायण। इनमें जैसे हमारा ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, सीएमडी में वही हो गया था। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या क्या लिखा गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में लिखा गया है कि कंपनी या सेक्रेटरी क्या है, डायरेक्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे मतलब कि जो भी है जैसे प्रोजेक्ट यूनिट क्या होता है, प्रोजेक्ट यूनिट काम क्या है, दूधी चूहा और फिर खड़िया बीना जायंत और दोस्तों। और ये नॉन टेक्निकल में पूछ सकता है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में हिस्ट्री में पूछ सकता है कि ये कब शुरू हुआ था ये चीज़। ठीक है, ये एनसीएल कब से स्टार्टिंग है, सीएमडी पहले कौन था। फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम देख लिया। अब हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है अलग। उसके बाद कहाँ कहाँ ये चीज़ें हैं लगा हुआ है, देखिए यहाँ इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में हो गया। अबाउट अस में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आवर माइंस एंड यूनिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो एनसीएल में है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये अल्मोरी प्रोजेक्ट में है। तो आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ लगे। बीना प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ब्लॉक बी प्रोजेक्ट है। अब उसके बाद सेंटर वर्कशॉप, फिर दूधी चूबा प्रोजेक्ट और जायंत प्रोजेक्ट में है। ठीक है, उसके बाद है झिंगुरुडा प्रोजेक्ट है, ककरी प्रोजेक्ट है, खड़िया प्रोजेक्ट है। तो और ये है कृष्णा कृष्णा अबाउट अस पे आने के बाद हम इसमें आवर्स माइंड्स एंड यूनिट हम देख लिए थे। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं। साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च एलियंस सपोर्टेड में आप देख सकते हैं मेजर अचीवमेंट क्या है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस क्या होता है। आवर बिजनेस में हम जाएंगे तो आवर बिजनेस में क्या क्या है पूछे जाते हैं। तो सिंगरौली टूरिज्म में एनसीएल इन टीसीएसयू में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंगरौली में एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया ये पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद लार्ज ओपन कास्ट कोल माइंस कहाँ कहाँ है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर थर्मल पावर प्लांट, इसमें जो थर्मल पावर प्लांट है ये कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ये सब रिलेटेड है। मैदा क्यों कहाँ पे है, तो ये सिगरौली में है, तो ये भी पूछ सकता है। उसके बाद आइए रिहंद डैम कहाँ पे है, ये वॉल्यूम द इंद्र सागर डैम। ये जितना भी है डैम है, देखिए बद्री फोर्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, रॉक शेल्टर चित्रांगी, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद झिंगुरडा हमने सुना था ना, झिंगुरडा क्या है, झिंगुरडा एक कोल साइट था। तो यहाँ पे झिंगुरडा हनुमान टेम्पल भी है। ठीक है, अगर पूछेगा झिंगुरडा हनुमान टेम्पल कहाँ है तो ये बता दीजिएगा। रोज़ गार्डन भी यहीं पे है। ठीक है, रोज़ गार्डन भी यहीं पे है दोस्तों, सिगरौली में है। और देखिए यहाँ पे जो झिंगुरडा हनुमान टेम्पल है ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न कोलफील्ड प्रोजेक्ट, ये भी वहीं पे है। ठीक है, झिंगुरडा सोसाइटी। उसके बाद रोज कैपिटल हो गया चिल्का लेक पार्क यहाँ पे क्या है, शक्ति नगर में है। ठीक है, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पे है, वो भी है वहीं पे शक्ति नगर में है। ठीक है, रेलवे शक्ति नगर। हाँ, फिर सोन गढ़ियाल सेंचुरी। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। संजय डोगरी नेशनल पार्क, ये सब भी पूछ सकता है। जो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हैं वो सब देख लीजिए। सलखान कौशल पार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रसगंधा वाटरफॉल्स, ये भी वहीं पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। तो इससे रिलेटेड सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये छत्तीसगढ़ में है तो हम ये क्यों पढ़ें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऑफिशियल